आज हम पंडित राजेश शुक्ला जी के यहाँ पर होली के बारे में कि कब होली है और कब शास्त्र अनुसार धूलेटी है और प्रतिपदा है, इसके बारे में जानकारी लेने आए हैं। अब आपके सामने पंडित राजेश शुक्ला जी और शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं। बोलो साहब, बताओ। सभी धर्मानुरागी आत्मीय जनों को मैं इस संशय से बाहर निकालने के लिए कुछ निर्णय सागर पंचांग में जो प्रमाण दिया गया है कि होलिका दहन कब होना चाहिए, इस बारे में शास्त्र सम्मत कुछ बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। सम्मत 2082 में फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के दिन 2 मार्च 2026 प्रदोष काल में पूर्णिमा और संपूर्ण रात्रि में भद्रा की व्याप्ति है। दूसरे दिन पूर्णिमा सूर्यास्त से पूर्व समाप्त हो रही है, किंतु पूर्णिमा की व्याप्ति 3.5 प्रहर से अधिक है और प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामी है। इसलिए शास्त्र वचन के अनुसार होली का दहन पूर्णिमा के दिन यानी 3 मार्च 2026 को होना चाहिए था, परंतु 3 मार्च के दिन ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण है और ग्रहण काल तथा प्रदोष से पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु के अनुसार होली का दहन पूर्व दिन ही करना इदम चंद्र ग्रहण सत्वे वेद मध्य कार्यकम ग्रस्तोदय परदिने प्रदोषे पूर्णिमा सत्वे ग्रहण मध्य एव कार्यम, अन्यथा पूर्व दिने धर्म सिंधु के अनुसार दूसरे दिन में ग्रस्तोदय ग्रहण हो और प्रदोष काल में पूर्णिमा न हो तो पूर्व दिन ही होलिका दहन पूजा करे। 3.5 प्रहर से अधिक पूर्णिमा और प्रतिपदा वृद्धिगामी होते हुए भी धर्म सिंधु में दिए ग्रहण विचार के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च 2026 को प्रदोष काल में करना शास्त्र सम्मत होगा। इस दिन भद्रा सायंकाल 5:56 से मध्य रात्रि के बाद रात्रि यानी 29 कहने का मतलब 5:29 सुबह 3 मार्च तक रहेगी। भद्रा के संबंध में शास्त्रों में लिखा है भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए। एक तो रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए और एक होलिका दहन नहीं करना चाहिए। परंतु यदि शास्त्रों में लिखा है कि यदि भद्रा निशीथ काल यानी मध्य रात्रि के बाद तक रहे तो फिर भद्रा में ही प्रदोष के समय भद्रा का मुख छोड़कर होलिका दहन करें। इस वर्ष प्रदोष में भद्रा का मुख नहीं पड़ेगा। इससे प्रदोष वेला सूर्यास्त से 2 घंटे 24 मिनट में होलिका दहन करना शास्त्रोक्त है। यानी निर्णय सागर के अनुसार 6:36 से रात्रि 9 बजे तक आपको होलिका दहन करना ये शास्त्र सम्मत है। पंडित जी, एक प्रश्न और पैदा होता है जी कि एक तो ये हमारे दौज जी और एक हमारे नई संवत्सर शुरू हो रही है, नई साल शुरू हो रही है जी जी, ये कब मनाया जाएगा? देखिए, दौज जो है, दौज आपको गुरुवार यानी कि 5 मार्च को दौज मनानी चाहिए, है ना। और धूलेंडी का पर्व एक ऐसा पर्व है कि व्यक्ति उसमें वैसे भी भूत बन करके ही रहता है। आनंद का उत्सव है, मिलन का उत्सव है, तो उसमें आपको सूतक का कोई दोष नहीं है। आप 3 तारीख को धूलेंडी मना सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी 4 तारीख को प्रतिपदा है और दौज लगभग सायंकाल यानी बुधवार 4 तारीख को सायंकाल 4:49 पर द्वितीय तिथि लागू होती है, तो उस समय दौज पूजन का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए दौज पूजन करना चाहिए चैत्र कृष्ण पक्ष दौज गुरुवार दिनांक 5 मार्च को, ठीक है जी। और नव संवत्सर हमारा 19 मार्च से प्रारंभ होगा। धन्यवाद आपके लिए। हमारे सबको हार्दिक होली की शुभकामनाएं। और होली पर्व सद्भावना का त्योहार है, बिल्कुल। और जितना उत्सव हो उसको जितना ज्यादा मनाया जाए वही खुशी की बात है। आनंद के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम का त्योहार है। धन्यवाद। जय।